हेलो माय डियर, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाभिकीय संलयन की। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है हम लोग यहाँ पे समझते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। देखिए बेटा, जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और इसमें जो भारी नाभिक हमारा बनता है उसका द्रव्यमान उन दोनों छोटे जो हल्के नाभिक मिलके जिन्होंने बनाया है भारी नाभिक, उन दोनों के द्रव्यमान से कम होता है। जो द्रव्यमान में ये कमी आती है वो ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो इस चीज को हम लोग बेटा यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है। क्या हमारा है कि दो हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर संयुक्त होकर होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है बेटा। ये जो नाभिकीय संलयन है बेटा, इसमें आपको एक अभी हमने मुख्य बात बताई है। जो हमारा भारी नाभिक होता है इसका द्रव्यमान हल्के नाभिकों से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कहते हैं जिसमें भारी नाभिक का द्रव्यमान जिसमें भारी नाभिक यहाँ पे भारी नाभिकों का द्रव्यमान संयुक्त हुए छोटे द्रव्यमानों के नाभिक संयुक्त द्रव्यमान जो है ना, संयुक्त हुए हल्के नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है। नाभिकों के द्रव्यमान से क्या होता है बेटा, कम होता है, ठीक है, कम होता है। और ये जो द्रव्यमान में कमी आती है ये हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। द्रव्यमान की यह क्षति, इस तरीके से लिख देते हैं, द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो यहाँ पे समझिए बेटा, जैसे हम लोग यहाँ पे आपको समझाते हैं एक समीकरण से। हमारे पास एक ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम के दो परमाणु हमने लिए यहाँ पे, तो इनसे मिलके एक ट्राइटियम तैयार हो गया हमारा। और प्लस देखिए बेटा, एक तो ड्यूटेरियम एक ट्राइटियम और एक यहाँ से निकल गया हमारा प्रोटॉन, ठीक है। तो ड्यूटेरियम मिलके क्या बना, एक ट्राइटियम, और क्या निकल गया, प्रोटॉन। और प्लस यहाँ पे बेटा 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या निकल गई, ऊर्जा निकल गई। बेटा यहाँ पे समझिए, जो हमारा ट्राइटियम है इस पे क्या करते हैं, एक ड्यूटेरियम से और हम लोग मिलाते हैं, इसमें एक ड्यूटेरियम और संलयनित करते हैं इसे। तो हमने यहाँ से एक ड्यूटेरियम को ट्राइटियम, इस वाले ट्राइटियम के साथ में मिलाया। तो इन्होंने संलयन के पश्चात बेटा क्या किया, एक अल्फा कण बनाया। ये क्या बनाया, हीलियम नाभिक 2He4। और यहाँ से एक न्यूट्रॉन निकल जाएगा। कौन निकल जाएगा, न्यूट्रॉन। और इसमें बेटा जो एनर्जी मिलती है वो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह से बेटा हमारी जो एनर्जी यहाँ से प्राप्त होती है, मतलब दो, तो यहाँ से हमने देखा बेटा 3 हमारे कौन है, ड्यूटेरियम, 3 ड्यूटेरियम से मिलके एक हमारा कौन तैयार हुआ, अल्फा कण तैयार हुआ। और बेटा हमारे यहाँ से एनर्जी भी हमें मिल गई, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे है हमारी नाभिकीय संलयन की। और इससे बेटा आपको एक जानकारी के लिए हम बता दें, ये जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है इसके लिए टेम्परेचर, अत्यधिक टेम्परेचर की मात्रा होती है, लगभग 10⁸ केल्विन, मतलब उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है, ठीक है बेटा।
क्योंकि इसमें जब नाभिक उच्च दाब और उच्च ताप की आवश्यकता क्यों होगी बेटा, यहाँ पे समझिए, ये जो दोनों नाभिक होंगे वे पास पास आएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऐसे में बेटा इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, और गतिज ऊर्जा अधिक होने के लिए बेटा इनके टेम्परेचर अत्यधिक होना चाहिए। तो उच्च ताप की जरूरत पड़ती है, और ये ताप बेटा या तो हमें इतना उच्च ताप नाभिकीय विखंडन में मिल सकता है या फिर सूर्य की सतह पे प्राप्त होता है। तो बेटा जो सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है, वो मतलब सूर्य से एनर्जी मिलती है वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। ठीक, सूर्य से जो हमें एनर्जी मिलती है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया वहाँ पे होती है। कौन सी होती है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। दूसरा बेटा है जो हाइड्रोजन बम, कौन, हाइड्रोजन बम बेटा बनाया गया है वो भी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित है। ये चीज़ को आप याद रखना, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।